हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मोटर के बारे में कि मोटर के कितने प्रकार होते हैं। चलिए स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से समझते हैं आखिर में कि मोटर के कितने टाइप होते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होती है कि यहाँ आपको देखने को मिलती है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, मोटर बोलिए इलेक्ट्रिक मोटर, बात दोनों एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले आती है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर। तो इसकी यहाँ पर तीन टाइप आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला डीसी मोटर आपको देखने को मिलेंगे, फिर आपको एसी मोटर्स देखने को मिलेंगे और लास्ट में आपको जो तीसरी इसकी है स्पेशल मोटर इसको बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पर तीन टाइप आपको कोई भी यहाँ मोटर को आपको देखने को मिलेगी इसकी टाइप, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर की। ठीक है, अब समझते हैं क्या कि आखिर में डीसी मोटर किसे बोलते हैं। डीसी मोटर उसको बोलते हैं जो डीसी पावर सप्लाई से यहाँ पर चलता है, उसको एक तरह डीसी हम मोटर बोलते हैं। ठीक है, एसी मोटर किसको बोलते हैं, जो यहाँ पर एसी पावर सप्लाई से मीन्स अल्टरनेटिंग करंट से चलती है, उसको एक तरह का हम लोग एसी पावर सप्लाई बोलते हैं। और यहाँ पर डायरेक्ट करंट से चलती है उसको एक तरह डीसी पावर सप्लाई बोलते हैं। ठीक है, और स्पेशल मोटर किसको बोलते हैं, जो एसी और डीसी दोनों पावर सप्लाई से चलती है। एसी से भी चल सकता है और ये डीसी से भी चल सकता है। ठीक है, मैं दोनों पावर सप्लाई अगर हम एक एक करके देंगे तब वो चलेगी। ठीक है, या इसे आप एसी भी दीजिएगा तब भी चलेगी और डीसी भी दीजिएगा तब भी चलेगी। ठीक है, इसको एक तरह का स्पेशल मोटर इसीलिए कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं कि आखिर में जो डीसी मोटर है इसके कितने टाइप होते हैं। तो डीसी मोटर के मुख्य रूप से यहाँ 5 टाइप होते हैं। ठीक है, पहला नंबर पर यहाँ डीसी सीरीज मोटर होती है, सेकेंड नंबर पर डीसी शंट मोटर होती है, तीसरी नंबर पर कंपाउंड मोटर्स होती है और फोर्थ नंबर पर डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर होती है जिसको पीएमडीसी मोटर आप बोल सकते हैं, और लास्ट में एक तरह का सेपरेटली एक्साइटेड मोटर इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ 5 टाइप आपको देखने को मिलते हैं। अब समझते हैं कि आखिर में जो यहाँ डीसी मोटर जो फर्स्ट टाइप है डीसी सीरीज मोटर, इसको कहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको एक तरह का हाई टॉर्क के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई लिफ्ट है, कोई क्रेन है, कोई एलिवेटर है, तो वहाँ पे इस जगह पे यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, सेकंड टाइप इसके डीसी शंट मोटर आती है, इसको कहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसको लेथ मशीन में उपयोग किया जाता है या कपड़े बनाने वाले मशीन में इसका यूज किया जाता है और भी अदर जगह पे यूज किया जाता है। हमें इसके लिए किस लिए यूज करते हैं, कांस्टेंट स्पीड के लिए, मींस एक धीमी गति स्पीड के लिए, जो मटेरियल को कटिंग भी करते रहें और हम धीरे धीरे उस पर वर्क भी करते रहें, तो कांस्टेंट स्पीड के लिए यहाँ पे शंट मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसकी जो टाइप है कंपाउंड मोटर। ये एक तरह डीसी सीरीज मोटर और डीसी शंट मोटर दोनों को मिला के इसको बनाया जाता है। ठीक है, इसके हैवी लोड के लिए यूज किया जाता है और काफी कांस्टेंट स्पीड के लिए भी इसका यूज किया जाता है कंपाउंड मोटर को। जैसे कि इसको बहुत ज़्यादा कम उपयोग किया जाता है, जैसे कि जो रोलिंग मशीन वहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी फोर्थ नंबर में, देख सकते हैं लिखी हुई डीसी परमानेंट मैग्नेट मोटर को, जिसको हम लोग कहीं शॉर्टकट में कहीं आपको मिल जाएगी पीएमडीसी मोटर। ठीक है, इसका उपयोग जो ये मोटर का होती है, ये परमानेंट मैग्नेट इसमें इसके अंदर यूज किया जाता है, वाइंडिंग इसके अंदर यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जगह पर आपको कहाँ पे ये चीज़ को कहाँ देखने को मिलेगा, ये लाइट वेट भी होती है। इसके कंप्यूटर फैन में आपको देखेगी, जहाँ पे आपको कोई भी लैपटॉप है, लैपटॉप के अंदर जो फैन लगी होती है जो आपके लैपटॉप को ठंडा करती है। कंप्यूटर में जो आपकी सीपीयू होती है उसके बैक साइड में जो यहाँ पे जो फैन लगी होती है उसके अंदर जो मोटर का उपयोग किया जाता है, यहाँ पे डीसी परमानेंट मैग्नेट का उपयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर कोई भी यहाँ पे टॉय ले सकते हैं, खिलौना ले सकते हैं, वहाँ पे इसका यूज किया जाता है, या फिर ड्रोन में। ठीक है, इसकी वेट भी लाइट होती है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी स्पीड की जो गति होती है काफ़ी तेज होती है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करती है। ठीक है, अब क्या है इसके अंतिम पॉइंट की अगर बात करते हैं, अंतिम यहाँ पे इसकी टाइप की डीसी मोटर की, यहाँ पे सेपरेटली एक्साइटेड मोटर का यूज यहाँ पे मतलब फिक्स स्पीड के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे एक हमें एक फिक्स स्पीड चाहिए ही चाहिए। ठीक है, मीन्स एक ही स्पीड में वो कंटिन्यू रोटेशन करते रहें, उस जगह पे यहाँ पे इसका यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग हाई टॉर्क, इसको स्टार्ट करने के लिए हाई टॉर्क की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, स्टार्टिंग में हाई टॉर्क देते हैं, उसको नॉर्मल स्पीड में एक कॉन्स्टेंट स्पीड में यहाँ पे ये रोटेशन करती है। ठीक है, तो उस जगह पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं का एसी मोटर के बारे में। एसी मोटर जो एसी पावर सप्लाई से यहाँ पे जो चलती है, तो यहाँ सारे जितनी भी एसी पावर से ही सप्लाई करेंगे, इसकी जितनी भी टाइप है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ आते हैं सिंक्रोनस मोटर। सिंक्रोनस मोटर को यहाँ पे देख सकते हैं इसका यूज कहाँ पे किया जाता है, इसका टेप रिकॉर्डर में यूज किया जाता है, या सिंक्रोनस क्लॉक में यूज किया जाता है, या फिर सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, राइडर हो गया, इस जगह पे इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्क करती है, एक यहाँ पे जो प्रीसियस स्पीड चलती है, मीन्स एक एक्यूरेसी के साथ चलती है। हमें जितनी एक्यूरेसी को मेंटेन करनी है उस एक्यूरेसी के साथ ये रोटर से करती है। ठीक है, उतनी एक्यूरेसी तो रोटेशन करेगी, घूमेगी, और हमें एक यहाँ पे कांस्टेंट स्पीड मिलेगी और एक्यूरेसी के साथ मिलेगी। ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे सिंक्रोनस मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सेकेंड टाइप इसकी आती है असिंक्रोनस मोटर, जिसको हम लोग एक तरह दूसरी भाषा में दूसरी तरीका से इसको बोल सकते हैं इंडक्शन मोटर। ठीक है, अधिकतर जगह पर असिंक्रोनस मोटर का उपयोग यहाँ पे बोलते
बोलता है क्या आपको कि इंडक्शन मोटर बोलते हैं। अधिकतर इसके दूसरी नाम से जाना जाता है, इंडक्शन मोटर का नाम से, ठीक है। ये नाम से बहुत कोई कम जानता है, कहीं कहीं इसको नॉन सिंक्रोनस मोटर भी इसको बोलता है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसका उपयोग कहाँ होता है। इसका उपयोग खास तौर पर उस जगह पर उपयोग किया था जो लंबे समय तक इस पे कोई भी मोटर का वर्क कराना है, जैसे कि सीलिंग फैन है, ठीक है। तो इस जगह पे इसका यूज किया था जो कि लंबे समय तक इस पे उपयोग हो रहे हैं, ठीक है। जल्दी ये मोटर होती है, जल्दी खराब नहीं होती है, कंटिन्यू ये वर्क करती रहती है, ये गर्म होकर ठंडी होती है, फिर ये वर्क करते रहती है। तो इस जगह पे यहाँ पर इंडक्शन मोटर इसको हम बोलेंगे, ठीक है। इंडक्शन मोटर के यहाँ दो टाइप होते हैं, पहला ए और दूसरी बी। ए टाइप में होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और यहाँ पे सेकेंड उसकी टाइप होती है बी, जो 3 फेज इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, ये अधिकतर यहाँ पे उस जगह पे उपयोग किया जाता है जहाँ पर सिंगल फेज पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, इसके सहयोग से चलती है, उस जगह पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर का यहाँ पे 3 फेज पावर सप्लाई से उपयोग होती है, और जहाँ पे 3 फेज टाइप की आपको जहाँ पे वर्किंग करानी होती है उस जगह पे इसका यूज करते हैं, ठीक है। और यह 3 फेज इंडक्शन जो मोटर होती है इसके यहाँ पे 3 टाइप होते हैं, ठीक है। पहला देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है, सेकेंड यहाँ पे कम्यूटेटर मोटर होती है, और तीसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर होती है, ठीक है। सबसे पहला अगर बात करते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में, इसका उपयोग कहाँ पे होती है, इसका न्यू जो ट्रेन आ रही है, जितनी भी ट्रेन के इंजन है, इस जगह पे इसका यूज किया जाता है, ठीक है। कम्यूटेटर मोटर का इसको यहाँ पे कोई भी डिवाइस ड्राइव में उपयोग किया जाता है, ठीक है। और तीसरी आती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की, यहाँ हैवी हाई टॉर्क के लिए इसका उपयोग किया जाता है, कोई क्रेन है, कोई लिफ्ट है, कोई एलिवेटर है, इस जगह पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर के दो यहाँ इसके टाइप होते हैं, इसका यहाँ पे 2 टाइप होते हैं। सिंगल केज यहाँ पर रोटर टाइप होती है, और डबल केज यहाँ पर रोटर टाइप होती है, ठीक है। दोनों को रिक्वायरमेंट के हिसाब से उपयोग किया जाता है, कहीं कहीं इंजन में, कोई छोटे मोटे इंजन में, कोई व्हीकल में इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पेशल टाइप मोटर के बारे में कि इसका उपयोग कहाँ होती है, इसके जितने भी टाइप हैं। स्पेशल जो टाइप होते हैं इसका खास तौर पर फैक्ट्री इंडस्ट्री में स्पेशल टाइप जो मोटर होती है इसको उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब समझते हैं इसकी जो इतनी में 5 गो 6 गो जो टाइप है, आखिर में इसको कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है। इसके मुख्य रूप से अगर बात करते हैं यहाँ पे इसके 5 टाइप होते हैं, ऑप्शनल में इसकी 6ठा टाइप आप बोल सकते हैं, ठीक है। पहला जो होती है एक तरह का स्टेपर मोटर। स्टेपर मोटर का रोबोट में उपयोग किया जाता है, एक्यूरेसी को वर्क कराने के, एक्यूरेसी को मेंटेन करने के लिए उपयोग किया जाता है स्टेपर टाइप मोटर को, ठीक है। फैक्ट्री इंडस्ट्री में जितने भी न्यूमेटिक टाइप के जो मशीन होते हैं, या इंडस्ट्री फैक्ट्री में जहाँ पे कोई भी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है उस जगह पे यहाँ पे इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यूनिवर्सल जो मोटर होती है इसकी सेकंड टाइप है, एसी और डीसी पावर दोनों से सप्लाई होती है। इसका खास तौर पर उपयोग कहाँ पे होती है, मिक्सर में होती है, मिक्सर ग्राइंडर में, ड्रिलिंग मशीन में, या फिर हाई स्पीड के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे एसी और डीसी दोनों पावर सप्लाई के सहयोग से इसका हम लोग रोटेशन करा सकते हैं, चला सकते हैं। कहीं कहीं इसका फैन में भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब क्या होती है तीसरी यहाँ पे देखने को क्या होती है, सर्वो मोटर। सर्वो मोटर रोबोट में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। यहाँ पे कोई भी जो मशीन जहाँ एक्यूरेसी को मेंटेन करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी यहाँ पे कोको कोला बनाने वाली कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे जो वर्क हो रही है, कोई भी अगर बोतल है उसके अंदर पेप्सी डालने से लेकर उसके सील पैक करने तक, उसके ढक्कन लगाने तक, वो सर्वो मोटर भी उपयोग किया जाता है, ठीक है। काफी एक्यूरेसी के साथ यहाँ पे वर्क करती है, और एक लिमिटेड टाइम के लिए वहाँ पे वर्क करती है, फिर बंद होती है, फिर वर्क करती है, ठीक है। यहाँ पे आपको चौथी टाइप देखने को क्या मिलते हैं कि ब्रश लेस मोटर देखने को मिलते हैं। ये लाइट वेट का होता है, इसमें ब्रश नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो एक तरह की जो वर्क करती है वाइंडिंग काफी कम के मात्रा में होती है, और ये वर्क काफी अच्छी करती है, ठीक है, और हाई स्पीड तक ये वर्क करती है। अब क्या होती है इसके अंतिम पॉइंट देख सकते हैं यहाँ पे 5वां पॉइंट, इसे रिलक्टेंस मोटर। इसको कहाँ पे उपयोग किया जाता है, रिकॉर्डिंग डिवाइस में, प्रिंटर में, क्लॉक में, उस जगह पे उपयोग किया जाता है जहाँ पे कोई भी चीज को यहाँ पे काफी स्मूथली वर्क करानी होती है, ठीक है। अंतिम पॉइंट इसका जो ऑप्शनल वाली जो यहाँ पे स्पेशल टाइप की जो मोटर है, इसकी जो अंतिम यहाँ पे जो टाइप है हिस्टेरेसिस मोटर है, ठीक है। ये मोटर को कहाँ पे उपयोग किया जाता है, यहाँ रिकॉर्डर की मशीन वहाँ पे उपयोग किया जाता है, रिप्रोड्यूसिंग मशीन में उपयोग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब उस जगह पर उपयोग किया जाता है। ये मोटर काफी शांति से चलती है, यहाँ पर रोटेशन करती है, काफी धीरे धीरे वर्क करती है, और एक यहाँ पे वर्क जो करती है काफी स्मूथली वर्क करती है, ठीक है। मीन्स इसकी जो साउंड की घूर्णन जो शक्ति होती है, जो घूमती है, तो काफी साउंड को कम यहाँ पे क्रिएट करती है। तो उस जगह पे यहाँ पे उपयोग किया जाता है। साउंड रिकॉर्डर हो गई या फिर रिप्रोड्यूसिंग मशीन हो गई। तो मुझे आशा है कि आपको टाइप्स ऑफ मोटर के बारे में बढ़िया तरीके से समझ में आ चुका होगा कि आखिर में इलेक्ट्रिक मोटर के कितनी टाइप होते हैं, और इसके टाइप के भी कितनी टाइप होते हैं, और कौन कौन मोटर कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं। फिर भी आपको इस सारे मोटर में कहीं भी कोई भी टॉपिक में यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैंने सारे के ऊपर अलग अलग टाइप से वीडियो बनाए हैं काफी डिटेल के साथ। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं मेरे चैनल में विजिटिंग करके। मुझे आशा है कि आपको इसके बारे में बढ़िया तरह समझ में आ चुका होगा। वीडियो देखने का थैंक यू, और वीडियो देखने के
के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ जरूर वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।